नमस्कार, मैं पवन कुमार गांव से शहर तक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज यहाँ पर जिस जगह पे खड़ा हूं बिहार के धरती पे मौजूद हूं और गया जी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूं। आपको बता दें बेलागंज प्रखंड के जो एरिया है चिरेला पंचायत है और जो ग्राम है सिंघौल में मौजूद हूँ। यहाँ से ऐसा खबर आपको बताएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। आपको अब विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। नाम सुना होगा आपने, धूम फिल्म भी देखा होगा, लेकिन आपको उसका जीता जागता रियलिटी एक अजूबा बताते हैं। क्या कुछ है वो नजारा आपको दिखाते हैं। एक बार गौर से देखिए इन गांव वालों को। ये गांव वाले हैं, गांव के सभी लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं, जिनमें दलित, महादलित, एसटी, एससी, ओबीसी और जो जनरल सारे कैटेगरी के यहाँ पे मौजूद है। अब क्या कुछ होता है ये आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इस गांव में इधर एक बार कैमरा घुमाइएगा भैया, देखिए एक इसे आप देख लीजिए। ये बिहार सरकार का पूरा जो है जमीन बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मालूम चला कि ये जितने सारे जो आपको नजर जा रहा है ये सारा बिहार सरकार के जमीन है और इन पर महज कि 3 लोगों ने मिलकर पूरे व्यवस्था को अपने अंडर में ले लिया। अब अपने अंडर में ले लिया तो जाहिर से बात है जो सर्कल ऑफिसर हैं, जो हमारे सीओ साहब और जो हमारे डीएम साहब जो नहर का मुहैया कराते हैं, पानी का मुहैया कराते हैं और ये देख रेख करते हैं कि हमारे जो जमीन है, जो इस पर जो हमारा सेवा है, जो आम पब्लिक का उसको सुविधा का ख्याल रखने के लिए हमारे जिला में बैठे होते हैं, प्रखंड में बैठे होते हैं। और उनसे ये ऐसा चूक हुआ है जो सुनकर 3 लोग जो बता रहे थे हम, वो 3 लोग ने ऐसा कारनामा किया है जैसे सरकार जो होता है ना, सुने होंगे कि सरकार को लूट लिया, सरकार को लूट लिया या किसी ने चोरी कर लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा है सरकार को ही सामान सरकार को ही बेच डाला। ये अजूबा आपको इस गांव से दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अभी जो कि युवा मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेंद्र यादव। अच्छा बताइए दादा, आपका गांव कौन सा है? सिंघौल। अच्छा, का ये सब जमीन के का मैटर चल रहा है? बिहार सरकार है, भोरभट लोग कब्जा कर रहा है इसको। हाँ। हम लोग मसाल भी जलाते हैं। हाँ। वो भी कब्जा कर लिया है, सब है, आज बांध दिया है शमशानो घाट में। शमशान घाट गए। शमशान हम लोग के जमाने में बहुत दिक्कत, पार होने की जगह नहीं है, जाने जाने का दिक्कत है, सब कुछ दिक्कत कर दिया। नदी में धारा बन जाए हैं, धारा थोड़ा है खाली, और धारो कहता है कि हमारा है, तो धारा नदी का वो कहते हैं, कहता है कन्हैया जी। कन्हैया जी। हाँ, आप लोग आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? हम लोग सब बदी नहीं, हम लोग किसान आदमी, हम लोग का पता है। हाँ। हाँ, हम लोग रोक रहे हैं, उसको नहीं रुक रहा है। और का ये देखिए चचा का आवाज था, बाकी विस्तार से 1 बाय 1 करके सुनाएंगे। यहाँ पर सिंघौल के लगभग जो है घर घर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किसी यहाँ का युवा तो किसी यहाँ का जो है बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है चचा आपका? हमारा नाम है मुंगेश्वर यादव। अच्छा चचा, का दिक्कत समस्या क्या है? दिक्कत यही है कि हम लोग स्मशान घाट पर जाने के लिए भी रास्ता इन लोग नहीं छोड़ा। भूमिहार समाज पूरे कब्जा कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर बना है शमशान घाट की नहीं बना? बना हुआ है। तो जाने में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है, बहुत देखने का चीज है, बहुत सा दिक्कत है। ऐसा दिक्कत है कि पूरे समाज भूमिहार जो है, जो भी बिहार सरकार जमीन है सब में मिट्टी कटा के। आपका उम्र कितना हो रहा होगा चाचा? 60 वर्ष। अच्छा, आप 60 वर्ष में आप देखे थे जब यहाँ पे, अभी तो गड्ढा गड्ढा पूरा दिख रहा है, पहले समतल था? समतल था, बिल्कुल समतल था। और कब की बात है? समतल कब तक था? समतल नहीं था, टीला था, बड़ा टीला टाकर थोड़ा बहुत था, मगर फिर भी मैदान था, इसमें कोई पैदा प्राप्त आज से नहीं लोग कितने साल करता। पहले की बात है? आज के 20 साल पहले के बात है। अच्छा, 20 साल पहले वैसा था? ऐसा ही था, पड़ती रहता था, मगर लोग भूमिहार समाज आज खेती कर रहा है, उसमें सब मिट्टी कटा दिया, मिट्टी कटा के बेच दिया। तो गांव वाले आप लोग कुछ बोले काहे नहीं? बोले तो यहाँ एक्शन लेवे में उन लोग तैयार हो जाता है। सब वो कहता है हम लोग के कागज बना हुआ है, तो कागज देखो, तो हम लोग के पास कागज, उसको कहाँ से देखे जाए। अब देखिए यहाँ पर सवाल आता है, जैसा कि इन्होंने बताया और जो जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया उन्होंने मुझे बताया कि इस गांव में आए तो यहाँ पर पता चला कि जो ये जमीन जो है वाकई में बिहार सरकार की है। ठीक है, जैसा कि हमें तो पता नहीं है, मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जहां पर जो समस्या है उनके लिए हम सदैव आवाज उठाने के लिए तत्पर होते हैं। कुछ लोग हमारे विरोध भी करते हैं क्योंकि कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ बुरा भी होता है, होते रहता है, चलता रहता है, पर फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसा तो चलते ही रहेगा। यहाँ पर इस गांव के लोग, यहाँ पर पूरे गांव का, इधर आसपास कोई स्टेडियम है भैया खेलने कूदने वाला?
हाँ? नहीं, एक भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। अच्छा बताइए, आप पढ़ते हैं? जी कौन सर, से क्लास में? ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट हैं? जी सर। क्या फैकल्टी है आपका? मेरा कैपेबिलिटी अभी केमिस्ट्री ऑनर्स है। केमिस्ट्री ऑनर्स हाँ। है। तो आप कंप्लीटेड हैं या कंप्लीटेड है। तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे? प्रिपरेशन competition है जी। की? तो दौड़ धूप भी करते हो? दौड़ धूप करने के लिए हम लोग के पास फील्ड नहीं है। नहीं। हम लोग नवयुवक का पूरा डिमांड है इस पंचायत में, फील्ड है ही नहीं। और सबसे बड़ी यहाँ का घटना यह है कि 51 साल से पूर्वज कहानी है कि पूरा है ना, जो बिहार सरकार है, ये लोग परमाना करता है मांझी के नाम से, और लोग कब्जा कर रखा, धान उजा रहा है, मिट्टी बेच रहा है, मैंने अवैध खनन कर रहा है ये लोग, समझ गए सर। और ये लोग जितना युवा लोग है ना, सब लोग कर रहा है कि यहाँ पे फील्ड होना चाहिए। तो ये देखिए, युवा का पीड़ा है, इस गांव का युवा का जो पीड़ा है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मैं वहां जाऊंगा और देख के बताऊंगा। देखिए एक बार कैमरा इधर हो सके तो हम चल रहे हैं, और पीछे पीछे एक बार घुमा दीजिए। ये देखिए, इधर का एक बार नजारा देखिए और इधर का एक बार नजारा देखिए। यहाँ तो कुछ है, रोड से थोड़ा नीचा स्तर है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन इससे आगे जब जाएंगे तो वहां पे लग रहा है पूरा नदी का पूरा एकदम आहार कटा हुआ है। कहीं पे इतना ज्यादा गड्ढा है कि पूछिए मत। अब ये क्या कुछ है वो दिखाएंगे और वहां चल के बताने का प्रयास करेंगे। आइएगा हमारे साथ, क्या रियलिटी है वहीं पे पता चलेगा। देखिए कुछ लोग जो है ना, हमें तो सोच कर ये अजूबा लग रहा है कि कैसे कोई सरकारी व्यक्ति को ठग सकता है। आप समझिए कि जो सीईओ होता है, सर्कल ऑफिसर, वो बहुत ब्रिलियंट होता है। उन्होंने बहुत टॉप क्लास के जो एग्जाम होता है उनको पास करके यहाँ पर बैठने को उनका मौका मिला जाता है, अच्छे रैंक लाते हैं, जब जाके वह पद मिल पाता है उनको। लेकिन उनको भी ठग दिया। समझिए कितना शातिर इंसान होगा जिन्होंने ये कारनामा किया होगा। ये देखिए, यही मैदान है जो, हाँ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? छोटू कुमार। यहीं घर है? हाँ, अच्छा बताओ कि ये मैदान इधर ही खेल कूद करता है? ये यही खेलते हैं, यही सब बिहार सरकार में है। अच्छा, तुमको कैसे पता कि बिहार सरकार का है? सब पता चला है सर, मतलब पीर पर दादा इसे बोले हैं, ये सब बिहार सरकार में नदी किनारे। मैं भी देखे 300 कौन बीघा। क्लास में हो बाबू? अभी तो 12th में। कितना? 300 बीघा? हाँ। बताइए, 300 बीघा बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब सारा गरमजरुआ में है? दरभंगा के लिए एक रोड निकला है। हाँ? आमद से दरभंगा के लिए एक रोड निकला, इसमें मट्टी दिया गया है। अच्छा, इस पैसा से दिया गया है, बेचा गया है खनन विभाग के। सही बात है। हाँ सही बात है। पैसा देके बेचा है? सब ये सब ऊंचा था, पूरा ऊंचा था, इधर बाढ़ के पानी आता था नहीं। और अभी जो ऐसा स्थिति है कि ये सब पूरा मिट्टी बेच दिया खोद के, बाढ़ अगर आएगा तो पूरा पानी डूब जाएगा। तो ये सब जो दलित लोग हैं, ये सब दह न जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ। जो दलित लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, ये तो सब बह जाएंगे अगर पानी ज्यादा ढुका तो। ये देखिए, वहाँ पे पुल है, आपको नजर जा रहा होगा तो देख लीजिए, वहाँ पर पुल है। और यहाँ पर बता रहे हैं महादलित टोला है, शायद मांझी टोला है, मांझी टोला है। अब देखिए यहाँ पर वहां से आएगा पानी, अगर जो ज्यादा बहाव से आएगा तो सीधा जाहिर से बात है इधर भर जाएगा। अब भरेगा तो उनको हो सकता है जो नीचे रह रहे हैं उनको जो है भरी बरसात में ये सामना करना पड़ेगा बाढ़ से। देखिए शमशान घाट ऊंचा बता रहे हैं। अच्छा, वो रोड एक बार उधर दिखाइएगा भैया। ये देखिए, बता रहे हैं कि वो जो रास्ता दिख रहा है उस लेवल का था यहाँ पर। और अभी आप देख रहे होंगे कि कितने गड्ढे में है। अगर जो देखेंगे तो 2-3 पोरसा के हाइट पे होगा, वो इससे कम नहीं है। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ लेके आपको वहाँ शमशान घाट के, जिनको लेकर के ये गांव वाले जो है काफी विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा ऐसा घटना घटा है। मुझे मालूम चला तो मैं यहाँ पर आया हूँ और ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारी बिहार सरकार है कैसे गहरी नींद में सो सकता है। जब कोई आम दलित गरमजरुआ जमीन पर कोई घर बना लेता है तो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, उनका बुलडोजर जो है जाकर उजेड़ देता है। और यही हो रहा है भाजपा की सरकार में, तो यही देखने को मिला है। उनका जो है बुलडोजर जहाँ पे भी चलता है। लेकिन एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि इतने 300 बीघा बता रहे हैं, बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जमीन का जो है खेला है। 300 बीघा, 1 बीघा की बात रहता तो मानते, कोई 3 व्यक्ति मिलकर 300 बीघा ले लिया। ये कोई आसान चीज तो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। समझिए कि कितना बड़ा जो झोल है चल रहा है इस सरकार में। नमस्ते मैडम, मनोरमा देवी जी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं और आप इस बेला क्षेत्र के आप जो हैं एमएलए हैं। और एमएलए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ
जिस क्षेत्र पे मैं खड़ा हूँ ये आप ही का क्षेत्र है, और ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं गांव वाले, ये भी आप ही के लोग हैं। और ये आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे समस्या चल रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसका संज्ञान लेने का प्रयास कीजिएगा, अगर जो हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो। फिलहाल आपको लेके चलते हैं, यहाँ के इस गांव के लोग जो हैं शमशान के लिए तरस रहे हैं, शमशान के लिए तरस रहे हैं। और क्या कुछ है, यही रास्ता है, ये देखिए। हाँ, यहाँ से ऐसे जाते थे। अच्छा। और ये सब है, उधर से भी रास्ता था, वो सब पूरा जितना है सब काट दिया। वो जो पीपर का पेड़ है वो सब मशीन बना लिया, पेड़ लगा दिया, और पूरा रास्ता उधर से काट दिया। अच्छा। और काट के माटी बेच दिया, और मैंने अभी जाने लायक नहीं है। अगर बरसात में किसी का देहांत हो जाता है, ये सब बिहार सरकार जितना है सब सर जब तक कब्जा किया जो तब तक। चाची का नाम हो चाची अपने के? दादी दादी ये बात बताओ, हमारा आवाज सुनी थे ना? अच्छा एक बात बताओ, किस साल से यहाँ है? 20 साल हो जाए। 20 साल। अच्छा, एक से पहले ऊंचा हला है? हाँ, इस साल ऊंचा है। देखला है? हाँ, देख ली ना, इतना देख ली ना। कहना से ही सब गड्ढा हो गए सब एने कर कातिन 2-3 साल से करते थे, अब एने सफिन होने गड्ढा होते। तो देखिए ये दादी हैं जो कि अपना, ठीक है दादी, ठीक है, शुक्रिया आपका। देखिए यहाँ पर जो है इस गांव के जो शमशान घाट के लोग जो जाने को तरस रहे हैं, बता रहे हैं कि बरसात के मौसम होता है तो शायद यहाँ तक जो है पानी का सामना करना पड़ता होगा, है ना भैया? गलती बोल रहे हैं? पानी, क्योंकि देखिए सामने जो है ये पुलिया आपको दिख रहा है, वहां से ये सामने इधर का जो नजारा है, अगर जो बाढ़ आए तो इधर पानी आना तय है। और इसके उस पार जाएंगे, इस बार पूरा डूब गया था। पूरा डूब गया था। हाँ, तो देखिए इसके उस पार देखेंगे ना तो उस पार भी जो है नहर पड़ता है, तो समस्या यहाँ पर है। देखिए कुछ पानी जो है इधर से इधर आ रहा है यहाँ पर, और शायद इसी का समस्या को लेकर मुझे बोले कि आइए हमारे गांव में और इसके लिए आवाज उठाने का प्रयास कीजिए। मेरा फर्ज बनता है कि जनता का काम करता हूं तो जनता के लिए जहां बुलाएगा वहां तक जाएंगे। हालांकि आज जो मेरा गाड़ी खराब हो गया तो मैं साइकिल से आने में थोड़ा लेट हो चुका हूं यहाँ पर। हाँ, दिया गया देखिए सरकारी में, काशी जाने के लिए पंप है। पूरा पाइप बिछा हुआ था, तब हम लोग मैंने जीदी से सब गांव के मिल के कबाड़ दिए हुए। अच्छा, ये पाइप, ये पानी कहाँ से आता है इसमें? वो सरकारी मोटर है? नहीं पर्सनली है। अच्छा, प्राइवेट है? ये भी प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट बनाया गया। हाँ, दखल करता है, मैंने कि काशी तासी रोक। अच्छा, ये देखिए जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनका आवाज आपके कान तक पहुंच ही रहा होगा। तो मेरा अनुरोध है, देखिए हम जनता के लिए काम करते हैं, हम जनता का काम करते हैं, आम जनता की समस्या के लिए तो मैं लड़ता ही रहूंगा और सदा लड़ता हूं, चाहे हमारी विरोध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ के सामना करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यही वो जगह है जिसके लिए यहाँ पर विवादित हो रहा है। यहाँ से वहां तक सब बिहार सरकार का है। अच्छा, ये मट्टी बिक के चला गया। एक बार कैमरा हमारे इधर फोकस कीजिएगा भैया। देखिए आपको एक बात बताते हैं, इस गांव में जैसा कि आया, अगर जो ये बिहार सरकार का जमीन है, समझिए सरकार को ही बेच दिया मात्र 3 लोगों ने। ये कैसा है? और जो हमारे सर्कल ऑफिसर हैं वो मुंह देखता रहे, बता रहे थे कि हम उनके पास गए थे तो वो बताते हैं कि अपना रिपोर्ट जो है हम डीएम साहिबा को सौंप दिए हैं। तो डीएम साहब से मेरा सवाल है, गया डिस्ट्रिक्ट के आप डीएम बने हैं तो एक बार संज्ञान में आपको ये नजर आया होगा, क्योंकि कोई ना कोई आपके सीओ सर्कल ऑफिसर हैं, उन्होंने आपको रिपोर्ट किया होगा, आपके संज्ञान में यह मामला आया होगा। आपका क्या फर्ज बनता है एक डीएम होने के नाते? क्या नहीं बनता है कि इन गाँव वालों का समस्या, कोई समझ रहे हैं, पब्लिक का प्रॉपर्टी कोई खा जाए तो एक आसान नहीं होता। एक जो 10 रुपए का लोन लेके चला जाता है उसके पीछे पुलिस पड़वा देते हैं, उनके घर छापेमारी करवा देते हैं, कुल की जब्ती करवा देते हैं। लेकिन इतना बड़ा मंजर, इतना बड़ा मामला यहाँ पर हो चुका है, इसका इतने दिनों से काम चल रहा है, तो क्या आपके मन में ये संज्ञान नहीं आया? क्या इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए आपको? ये मेरा आपसे सवाल है। एक डीएम होने के नाते आपका ये फर्ज होना चाहिए। पूछते हैं आपसे, एक बार उधर घुमा दीजिए। ये देखिए पूरा जो गांव के लोग हैं ना, हमारे पीछे पीछे यहाँ पर आ गए हैं और इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जो है बहुत गलत हो रहा है। ये देखिए सारा जो है ये बता रहे हैं, ये देखिए वहाँ पे शमशान घाट है, ये सब जो है
बिल्कुल मेंटेन कर दिया गया है। कौन किया है बता रहे हैं कि गांव के ही लोग किए हैं। ये देखिए नदी का अरारा है यहाँ पे, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये भाई साहब नदी का अरारा है और यहाँ पे किनारे पे खड़ा हूँ और यहाँ देखिए इस कदर जो है यहाँ पर भी घेरा गया है। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए पूरा जो है यहाँ पर जो महादलित टोला के लोग हैं, दीदी चाची बहन जितने छोटे भाई बच्चे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे तो पूरे गांव के लोग जो है लगभग इकट्ठा हो चुके हैं और बता रहे हैं कि इस गांव में लगभग 300 बीघा का ये प्रॉपर्टी है जो कि फर्जी बाड़ा करके यहाँ पर बनाया गया है। अगर जो फर्जी बाड़ा करके बनाया गया है तो सवाल उठता है सर्कल ऑफिसर पर, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है उन्हीं के पास जाता है, उसके बाद ही जो है आगे का प्रक्रिया होता है। तो वो कैसे मान गए? अगर जो इतने पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति होते हैं और उन पर जो है ऐसा कांड कर दिया फिर भी वो मान गए तो क्यों मान गए? सवाल तो उनसे ही बनता है। और ये सिस्टम क्या चुपचाप ऐसे ही चुप रहेगा और इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पर तमाशा देखते रहेंगे और जो है गरीब लोग पर बुलडोजर चलता रहेगा? ये आखिर कब तक होगा? सरकार से सवाल तो यही बनता है। अब बिहार में है, बिहारी के नाते मेरा फर्ज बनता है कि कोई भी बिहार वासी को कष्ट होता है तो समझिए कि हमें भी कष्ट होगा, क्योंकि आप एक व्यक्ति छोटा मोटा जगह कब्जा करके बनाता है। जो दलित महादलित लोग होते हैं ना, वो बहुत महज से 2 से 3 घर बनवाते हैं, लेकिन उन पर भी आपका बुलडोजर चलना नहीं रुकता है। लेकिन ऐसे लोग मात्र 3 लोग मिलकर 300 बीघा हड़प लिए, तो इन पर आप कैसे चुप्पी साध सकते हैं? हाँ भाई, हम लोग ये कहना है कि ठीक है तो मट्टी भूमि माफिया जो है वो मट्टी कटवा के रोड कंस्ट्रक्शन में बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो दलित थोड़ा रह रहे हैं वो बाढ़ वगैरह आएंगे तो कितना दिक्कत होगा ये बताइए। हम लोग बिहार से मांग करते हैं कि ये जो भी भूमि माफिया लोग इस जमीन को हथियाना चाहते हैं और जल्द से जल्द अपना कब्जा में ले। बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। जमीन भी जो है ना जो मांझी जी को दिया हुआ अच्छा है, भैया, मांझी जी के पास ये जमीन है उनका नाम से है, जो परमाना भी करता है हाँ। ये मांझी जी के नाम से करता है परमाना भी। अच्छा। जो 1-2 आदमी है, लेकिन दमांग लोग यहाँ मिलकर कब्जैले है और दमांग जो कब्जैले है तो किनके नाम पर करता है? हमको तो लगता है यहाँ पे है, मौजूद है। विशंभर मांझी कैसे करता है? क्या नाम है आपका? सासुर जी का विशाम्भर मांझी नाम। हाँ, उन्हीं के नाम पर ये सारा जमीन करता है। नहीं है, कुछ जमीन का है। जमीन हम 27 कट्ठा जमीन हमको। 27 कट्ठा। हाँ, तो आप उनको पर खेती करते हैं? नहीं, खेती नहीं करते हैं। कब्जा ऊ कौची हमको है, देखो पौलवा खूब साइड है, कब्जा वही अभी कर ले, हमको दिया है नहीं अभी ना दिया है ना। है? कहा है कि हम लिखेंगे ता ना तुमको होगा, ऐसे कैसे तुमको हो जाएगा? मन खेतवा मन है तुमको है, मगर हम लिखेंगे ता तुमको होगा। अच्छा एक बार जोर से बताइएगा भैया हमको कि वाकई में वो 3 लोग बहुत दबंग है? दबंग आदमी है वो, सही बात है। चंदन सिंह के है, मुकेश सिंह के है, वही सब नहीं रहने देता है, न कोई एगो जगह है, न हम के रह के जगह है। हम जाते हैं कहाँ? आपके पास भी जमीन है ना? आपके नाम से भी जमीन है? हाँ, आपका नाम क्या नाम है? हमारा महानरूप नाम है। अच्छा आपका कितना जमीन है यहाँ? हमारा जमीन कहाँ है? दे नहीं रहा, इनका नाम से जमीन है यहाँ पे, नेट पर शो करता है, हर जगह पर शो करता है। नहीं रहा है। कितना होगा भैया इनका जमीन लगा? ये तो हम लोग का पता नहीं है कि कितना है। जमीन है, सरकार देखेगा, कर्मचारी देखेगा कि इनके नाम पर कितना जमीन है। चलिए आपको यहाँ पर शमशान घाट पे आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि देखिए इतने भरे सफर करने के बाद जो है फाइनली जो है इस जगह पे पहुंच गए हैं, जो कि यहाँ पर शिलान्यास या उद्घाटन जो किए थे उन्होंने यहाँ पर जो है एक बोर्ड छोड़ गए हैं। अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 15वीं वित्त आयोग ग्राम पंचायत चिरैला प्रखंड बेलागंज योजना संख्या 2/20/22-23 का ये योजना का नाम है ग्राम सिंघोल के सामने नदी घाट पर शवदाह गृह का निर्माण। राशि जो हुआ है 3,49,400 रुपए का ये बना हुआ है। योजना प्रारंभ की तिथि है 1/2/2023 में और योजना जो पूर्ण हुआ उसका 23/3/2023 में इसका पूरा हुआ। अभिकर्ता का नाम है श्री चंद्रिका प्रसाद। मुखिया उस टाइम रहे होंगे जितेंद्र कुमार हैं, जिनके जो है उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए शमशान घाट है, 2-2 है भैया, ऐसा क्यों?
अच्छा, ये जो सबका जलाने के लिए बना है, और ये जो है देखिए ऊपर, वहां पर बैठ के जो ग्रामीण आम जनता आता है, वहां पर बैठ के यहाँ पर जलने का लिए देख रेख करने के लिए है। यहाँ पर चापाकल नहीं है? नहीं है, बड़ी दूर जाना पड़ता है ना? जैसे जानता हूँ, भूखल प्यास कुछ नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत है। यहाँ से मुखिया से मुखिया जी, अगर जो हमारी बात आप तक पहुंच रहा होगा तो ये कि यहाँ पर चापाकल भी दिलाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए पानी जो है यहाँ पर मौजूद है, जो दलित टोला है, महादलित टोला में मौजूद है। और यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा तो जो है 15-20 फीट जो गहराई है वो है मेरे नीचे, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं। अब बताइए कि छोटा छोटा बच्चा होता है, जैसे मासूम सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ये इधर घर है, एक बार इधर दिखा दीजिएगा। यहाँ से यहाँ पे आए, ये घर है, ये घर दिख रहा है बस वहीं पे। उसके बाद जो है ये इतना घर है। अगर जो बाई चांस रोड पे बच्चा खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और गलती से खेलते खेलते अगर जो ये 4 कदम आगे बढ़ गया और यहाँ से लुढ़क गया, तो समझ लीजिए कि उस महादलित बच्चे का मौत होना तय है। इससे जो बड़ा जो है घटना नहीं घट सकता है। कोई चीज़ ऐसा भी होता है, जैसे कोई घटना होने से पहले अगर जो सावधान हो जाइए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है व्यवस्था है। और ये महादलित टोला है। अच्छा, यही आसपास घर है आपका? किधर घर है आपके? नीचे भी गड्ढा है? आपका क्या नाम? एक बात बताइए, पहले ऊंचा था? पहले बराबर था, आप माटी खान कैसे गड्ढा कर दिया? सही बात नहीं, साल भर में काट दिया, 10 साल। हाँ, उसका ही के मेले से देखो गड्ढा कर दिया, और लेकिन खेलेगा तो गिर जाएगा। समझिए 3 लोग जो है कितना शातिर हैं कि पूरा गांव के वो मिट्टी बेच दिए, अब वो भी बिहार सरकार के ही। सोचने वाला बात है। हालांकि प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार का है। सोचिए, बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार को बेच दिया, एक आम व्यक्ति का ये कारनामा है। तो हमारे जो जितने इंटेलिजेंट ऑफिसर जो है क्या कर रहे हैं, क्या छिल रहे हैं क्या? सवाल तो उनसे भी बनता है। अगर जो हमारी पेज पे आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो लगता है कि हाँ हम जनता के लिए काम करते हैं।